राज हर्षवर्धन। अब तक आपने देखा कि किस प्रकार विदर्भराज विनवेंद्र सिंह के राज परिवार में उनकी छोटी रानी वैष्णवी के पुत्र विलोचन बाहु ने छल कपट और षड्यंत्र की गहरी बुनावट रची। उसने बड़ी रानी दुर्गा और उसके वीर पुत्र सुबाहु को अपने मार्ग से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दुष्ट षड्यंत्र की परिणति इतनी भयावह हुई कि सुबाहु अपनी ही माता दुर्गा के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु षड्यंत्र चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः वह अपने ही जाल में उलझ जाता है। यही हुआ, विलोचन बाहु स्वयं उसी आग में भस्म हो गया और उसका अंत भी उसकी ही माता के हाथों हुआ। इस घटना के साथ ही विदर्भ राजवंश मानो विनाश के कगार पर जा पहुंचा। परंतु इसे देवयोग कहिए या नियति का अद्भुत विधान, सुबाहु के अंश से जन्म हुआ सुलक्षण कुमार का। वहीं सुबाहु की प्रेयसी राजकुमारी शिवांगी ने मगध राज मानवेंद्र सिंह से एक और पुत्र को जन्म दिया, भुजबली। समय ने करवट ली। इन दोनों वंशजों को क्रमशः सिंहकेतु और वृषकेतु नामों से राज्य की बागडोर सौंपी गई। अब प्रश्न ये है, क्या सिंहकेतु और वृषकेतु के बीच भ्रातृ प्रेम की वह पवित्र डोर कायम रहेगी, या फिर इतिहास स्वयं को दोहराएगा और एक बार फिर विलोचन बाहु की तरह विनाश की नई लीला आरंभ होगी? इसी संदर्भ में प्रस्तुत है एक विशेष कड़ी, महानागेश्वर विसर्वा। इस अध्याय में आप देखेंगे पूर्व काल में महानागेश्वर विसर्वा द्वारा दी गई इच्छाधारी कृत्या पर श्राप की अधूरी कथा। देखना होगा कि वह श्राप कब और कैसे अपना प्रभाव दिखाता है और राजवंश की नियति को किस दिशा में मोड़ता है। परंतु इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि नागेश्वर विसर्वा वास्तव में थे कौन। इसके लिए देखिए यह दृश्य, आंतरिक दृश्य। प्राचीन आश्रम, सायंकाल का समय, सांझ की अंतिम स्वर्ण किरणें महानागेश्वर विसर्वा के शांत तेजोमय मुख पर झिलमिला रही हैं। उनके चारों ओर शिष्य ध्यानमग्न बैठे हैं। वातावरण में एक अदृश्य शांति और दिव्यता व्याप्त है। अर्जुन सूरवा आगे बढ़ता है, उनके चरणों में झुककर कहता है, अर्जुन सूरवा, विनम्र स्वर में, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज मेरी साधना पूर्ण हुई। अब मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। महानागेश्वर विसर्वा मुस्कुराते हैं। उनका करुणामय हाथ अर्जुन के मस्तक पर ठहरता है। क्षण भर में एक दिव्य आलोक पूरे आश्रम में फैल जाता है। महानागेश्वर, अर्जुन, आज से तुम केवल अर्जुन नहीं रहे। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जागृत हुई है जो मेरे भीतर वर्षों से प्रज्वलित रही। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं और अपने नाम की उपाधि भी। आज से तुम नागेश्वर सूरवा होगे। सभी शिष्य विस्मित होकर प्रणाम करते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। कुछ क्षणों का मौन, फिर एक वरिष्ठ शिष्य आगे बढ़ता है। वरिष्ठ शिष्य गंभीर स्वर में, गुरुदेव, जब आपने अपनी शक्ति और नाम का अंश हमें प्रदान किया, तो अब हम आपको केवल नागेश्वर विसर्वा कैसे कह सकते हैं? आप हमारे लिए अब महानागेश्वर विसर्वा हैं। सभी शिष्य एक साथ उच्चारण करते हैं, महानागेश्वर विसर्वा। आकाश में गर्जना होती है, पेड़ों की पत्तियां झूम उठती हैं, मानो स्वयं प्रकृति भी इस उपाधि का स्वागत कर रही हो। और यहीं से प्रारंभ होती है महानागेश्वर विसर्वा की अद्भुत कथा। का दृश्य, एक शांत रात में जब पूरा आश्रम निद्रा में डूबा हुआ था, ऋषि नागेश्वर विसर्वा अपने शिष्यों को उनके बिस्तरों पर गहरी नींद में देख धीमे कदमों से आश्रम से बाहर निकल पड़ते हैं। चंद्रमा की मध्यम रोशनी में उनका वस्त्र लहराता है और वे गहन वन की ओर चल देते हैं। परंतु उनके एक शिष्य अर्जुन सूरवा को अपने एक साथी से यह आभास हो जाता है कि गुरु कहीं गुप्त साधना हेतु निकले हैं। अर्जुन अपने उस साथी को साथ लेकर धीरे धीरे अपने गुरु के पीछे पीछे चल देता है। दोनों पेड़ों की आड़ में छिपकर उन्हें देखने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर नागेश्वर विसर्वा ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों तक वे नेत्र बंद कर मौन रहते हैं, फिर गहरी मधुर आवाज में मंत्रोच्चारण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र की गूंज पूरे वन में प्रतिध्वनित होने लगती है। कुछ देर पश्चात वे भावावेश में बोले, वृंदावन के गोप ग्वालों के साथी, नटखट ग्वाला,
गायों और गोपियों के प्रिय मदन गोपाल, प्रकट होइए। क्षण भर में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश के मध्य से भगवान श्री कृष्ण कोप बालक के रूप में, हाथ में लाठी लिए, मंद मुस्कान के साथ प्रकट होते हैं। नागेश्वर विसर्वा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे आपके इस ग्वाल रूप के दर्शन का नहीं, बल्कि आपके चक्र सुदर्शन धारी श्री कृष्ण स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा है। तुरंत वह ग्वाल रूप लुप्त होकर श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। हाथ में सुदर्शन चक्र, मुकुट में मयूर पंख और मुख पर अपार तेज। वे मुस्कुराते हुए बोले, ऋषि श्रेष्ठ नागेश्वर विसर्वा, वर मांगो। नागेश्वर विसर्वा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, केवल इतना वर चाहता हूं कि अपनी शक्ति मैं किसी योग्य शिष्य को प्रदान कर सकूं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, आप तो स्वयं शेषनाग के अंश हैं। आपके पास वह सब है जो किसी भी प्राणी के लिए दुर्लभ है, किंतु आपकी यह लीला भी मंगलकारी है। तथास्तु, मैं आपको वर देता हूं कि आप अपनी शक्ति किसी भी प्राणी को प्रदान कर सकते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप आलोक के साथ अंतर्ध्यान हो गया। नागेश्वर विसर्वा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ अपने आश्रम की ओर लौट चले। इधर उनके शिष्य अर्जुन सूरवा और उसका साथी, जो यह सब छिपकर देख रहे थे, गुरु के लौटने से पहले ही अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रातःकाल गुरुदेव नागेश्वर विसर्वा अपने आश्रम के प्रांगण में शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने सबको ध्यानमग्न मुद्रा में बैठाया और फिर एकाएक कहा, वत्स अर्जुन, तुम उस वृक्ष पर बैठी चिड़िया को देखो। अर्जुन ने दृष्टि उठाई। एक छोटी सी चिड़िया डाल पर बैठी थी। सूर्य की किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं। गुरुदेव मुस्कुराए। अर्जुन, इस समय तुम्हें महाभारत के अर्जुन से भी आगे जाना है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, क्या गुरुदेव, आप मुझसे उस चिड़िया की आंख का कुछ हिस्सा भेदन कराना चाहते हैं? नागेश्वर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स अर्जुन, ऐसा ही समझो। किंतु आज तुम्हें केवल आंख नहीं भेदनी, तुम्हें राम के पिता दशरथ की भांति एक साथ दो निशानों पर प्रहार करना होगा। एक चिड़िया की आंख पर और दूसरा उस वाद्य यंत्र पर, जिसकी ध्वनि मैं तुम्हें संकेत के रूप में दूंगा। इस प्रकार तुम महाभारत के अर्जुन और दशरथ दोनों के प्रमाण एक साथ सिद्ध कर सकोगे। यह कहते हुए गुरुदेव ने संकेत किया। एक शिष्य ने पास रखे यंत्र से मधुर ध्वनि निकाली और उसी क्षण अर्जुन ने धनुष ताना, तीर चला। क्षण भर में ही एक तीर ने चिड़िया की आंख का अंश भेदा और दूसरा यंत्र पर जा लगा। पूरा आश्रम विस्मय से भर उठा। गुरुदेव नागेश्वर विसर्वा प्रसन्न होकर बोले, वत्स अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता हूं जिससे तुम सर्वथा सामर्थ्यवान बन सकोगे, हर प्रकार के अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकोगे। फिर उन्होंने अर्जुन को अपने समक्ष बैठाया, मंत्रोच्चारण करते हुए अपने तपोबल से उसे अनेक शक्तियां प्रदान की। आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाओ, अधर्म पर चलने वालों का नाश करो और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करो। यह सुन अर्जुन नत होकर बोला, गुरुदेव, कृपा करके अपनी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, मेरी गुरु दक्षिणा मेरी धरोहर है। समय आने पर मैं स्वयं उसे प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर नागेश्वर ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और अर्जुन ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया।